नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। एसडीएम थप्पड़कांड मामले में नरेश मीणा को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। अभी नरेश मीणा को और जेल में ही रहना पड़ेगा। नरेश मीणा के फैंस एक बार फिर से मायूस हो गए। तो चलिए जानते हैं असल में ये माजरा क्या है। विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन नंबर ही नहीं आया। अब नरेश मीणा और उनके वकीलों को अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई का नंबर नहीं आने से उनके फैंस काफी मायूस हैं। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई नहीं होने से वकील और उनके फैंस काफी निराश हैं। हाईकोर्ट में नरेश मीणा की जमानत के लिए पैरवी कर रहे एडवोकेट डॉक्टर महेश शर्मा, एडवोकेट लाखन सिंह मीणा ने बताया, एसडीएम थप्पड़कांड मामले में हाईकोर्ट में नरेश मीणा की जमानत याचिका लगाई थी। उस पर सुनवाई की 4 बार तारीख मिल चुकी है, लेकिन सुनवाई का नंबर नहीं आया। सोमवार को भी इस केस में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई का नंबर नहीं आया। अब एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी। आपको बताते चले कि नरेश मीणा 13 नवंबर को एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के मामले में पिछले करीब 3.5 महीने से जेल में बंद है। दरअसल देवली उनियारा विधानसभा चुनाव के दौरान समरावता के लोग उनियारा उपखंड में शामिल होने को लेकर वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे। नरेश मीणा भी इस मामले में कूद पड़े और ये आफत उनके गले में आ अटकी। नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम अमित चौधरी को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। इस थप्पड़ की गूंज पूरे देश में सुनाई दी, लेकिन नरेश मीणा की मुश्किलें देखते ही देखते बढ़ गई। पिछले करीब 3.5 महीने से जेल में बंद नरेश मीणा अपने घर वालों से मिलने को भी तरस रहे हैं। नरेश मीणा के एक थप्पड़ की कीमत अब उनका पूरा परिवार चुका रहा है। उनके माता पिता और बच्चे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि कोई तो नरेश मीणा को छुड़वा दो, पर कानून से ऊपर कैसे कोई हो सकता है। अब तो जो होगा कानून प्रक्रिया के तहत ही होगा। समरावता वासियों के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि नरेश मीणा के बाकी साथियों को रिहाई मिल गई है, लेकिन समरावता वासियों के मसीहा बने नरेश मीणा पता नहीं कब बाहर का सूरज देख पाएंगे, कब अपने बच्चों और पेरेंट्स के साथ खाना खाएंगे। हालांकि पिछले ही दिनों नरेश मीणा के पेरेंट्स ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी और उन्हें 31 मार्च से पहले रिहाई का आश्वासन मिला था। अब देखना दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा को जेल से कब रिहाई मिलती है। नरेश मीणा के थप्पड़कांड मामले में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या एक थप्पड़ की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होती है या फिर कोई और मामला है? ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप बने रहें मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।